बड़वानी के तलून में गुरुवार को विश्व सिकल सेल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर एवं कन्या पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते वे शामिल नहीं हो सके। इस दौरान इंदौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश की लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर शगुन के रूप में 250 रुपए ट्रांसफर करने की घोषणा की। कार्यक्रम में जेनेटिक काउंसलिंग, जागरूकता वीडियो, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष दिशा निर्देश और मॉड्यूल जैसे नवाचारों का शुभारंभ किया। साथ ही सिकल सेल के 100% स्क्रीन का कार्य पूरा करने वाली 2 ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिकल सेल मित्र अभियान की शुरुआत भी की गई। ये मित्र युवाओं और सेवा प्रदाताओं के बीच जागरूकता और सहयोग का सेतु बनेंगे। इस दौरान मंच पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पूर्व सांसद सुभाष पटेल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ओम खंडेलवाल सहित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। आज विश्व सिकल सेल दिन है। सारे दुनिया में जहां जहां सिकल सेल है वहां आज बड़े पैमाने में कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़वानी का भाग्य था कि राज्य सरकार का कार्यक्रम बड़वानी रखा गया, क्योंकि बड़वानी में जो अधिकारियों ने काम किया है और जांच के बाद बड़वानी में सिकल सेल वाहक कितने हैं, डिसीज कितने हैं, वो जानकारी होते हुए हमको सबको लगा कि बड़वानी में कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मगर हमारे साथ 35 जिले के लोग भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं और सभी को मेरे को कहना है कि आज सारे विश्व में सिकल सेल क्या है। ऐसे तो मध्य प्रदेश में अभी डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी ने बताया, 1 सितंबर 2021 में माननीय प्रांत मिनिस्टर जी ने शुरू कर दिया था काम, मगर 23 शहडोल में 2023 में शहडोल में जब भी लॉन्चिंग किया तो एक साथ में 17 जितने प्रांत में सिकल सेल मिशन का काम शुरू हुआ। और आज मैं सरकार को भी, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और सभी जो काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सभी डॉक्टरों और सभी को बहुत बहुत आशीष देता हूं कि भगवान ने आपको जो काम दिया हुआ है वो सेवा का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे सभी ने बताया आनुवांशिक है, माँ बाप को होगा तो बच्चे को आने वाला है, इसलिए आनुवांशिक बोला है। अभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से बजट में प्राइम मिनिस्टर ने 15,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। उसी तरह राज्य सरकार भी अपना बजट लगाकर यह मध्य प्रदेश में अभी बताए ना 2,07,000 जितने वाहक है, ट्रेड है, उसको हाइड्रोक्सीरिया पोलिक एसिड दी जा रही है। दवा का नाम समझना, जो वाहक है, ट्रेड है, उसको पोलिक एसिड दी जा रही है। और 29,177 जितने रोगी हैं उसको हाइड्रोक्सीरिया देते हैं। और अभी आयुर्वेद दवा की देने की शुरुआत ही हुई है। मैं सभी को आग्रह करूंगा, जो जो वाहक है, जो जो डिसीज वाला है, अच्छी तरह दवा खाए।
जांच हो गई, मालूम हो गया कि हमको ये डिसीज है, वाहक है, तो दवा जरूर खाना है, उसमें आलसाई नहीं चलेगी। दवा जो खाए तो अपना बच्चा हो अच्छा होगा, माँ बाप का भी अच्छा होगा। मैं माँ बाप को भी ये विनती करूँगा कि बच्चे छोटे छोटे आपके घर में हैं, उसको प्रेम से समझाए कि बेटा दवा खानी है, दवा खाएगा तो अच्छा होगा, तू अच्छा रहेगा, अच्छी तरह पढ़ाई करेगा, उसके प्रेम से उसको समझाना पड़ेगा। और खुद को जरूरी है तो खुद भी दवाइयाँ ले। यह बताया गया कि दोनों को वाहत है तो शादी मत करना, दोनों को डिसीज है तो शादी मत करना। एक होगा वाहक तो चलेगा, एक डिसीज वाला होगा तो चलेगा। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट का अमल कर दिया है। 89 ब्लॉक जो आदिवासी का है, सभी ग्राम पंचायत की समिति ने ठहराव किया है कि जब भी शादी का समय होगा कोई भी परिवार का, तो हम उसको माँ बाप को समझाएंगे कि बच्ची कितनी भी सुंदर हो, बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, मगर दोनों को रोग है तो शादी मत करे। ऐसे 89 ब्लॉक वाले ने सभी ने ठहराव किया है। यहाँ कई ऐसे पैसा एक्ट वाले सभी परिवार आए होंगे, उसको समझना पड़ेगा। ये शादी के बाद माँ के गर्भ में बच्चा आया तो पहले जांच करवा लो। हर एक डिसीज वाले, हर एक वाहक पहले जांच करवा ले कि बच्चे के गर्भ में सिकल सेल का अंश तो नहीं है। ऐसी तरह जांच कर ले और उसी दिन से दवाइयां शुरू कर ले। दूसरे बात बच्चे का 72 घंटे प्रसूति होने के बाद 72 घंटे में जांच का भी या भोपाल में आयोजन है, गर्भधारण का भी भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, कहाँ भी जांच करवा ले। 72 घंटे में बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी भी जांच तुम करवा लेंगे तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे बच्चे में सिकल सेल का अंश है। उसी दिन से हमने जो दवाइयाँ शुरू की है तो हमको लगेगा कि अभी हमारा बच्चे को दवाई दे रहा है, अच्छी तरह वो जिएगा। ये सभी बात यहाँ आप आए हैं बहुत बड़ी संख्या में, मगर यहाँ से कुछ लेके जाना है तो ये 3 बात, कार्ड मिलाना, गर्भधारण हुआ तो वो जांच करवाना, 72 घंटे में प्रसूति हुई के सब बच्चे की जांच कर ले, यह सरकार ने पूरी सुविधा की हुई है। इस पीढ़ी को बचाने के लिए हमारे लिए इसी प्रकार के अवसर पर यह संकल्प करने की आवश्यकता भी है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम सब जानते हैं सिकल सेल के माध्यम से हमारी रक्त कोशिकाएं सिकुड़ती है। आमतौर पर 90 से 100 या 120 के आसपास ये रक्त कोशिकाओं की अपनी क्षमता होती है, लेकिन सिकल सेल बनने से ये छल्ला बन जाती है और छल्ला बनने के बाद इनकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। और इसके कारण से जिनको यह बीमारी होती है उनकी आत्मा जानती है कि यह कष्ट कितना ज़बरदस्त होता है। और उनके 2 जाने अनजाने बीमारी वाले लोगों का जब विवाह हो जाता है तो अगली पीढ़ी में भी ये बीमारी अगली बच्ची के भी अंदर आती है। तो आने वाले समय में ऐसे हमने लगभग माननीय महामहिम मौजूद है, इनके अपने आग्रह के कारण से हमारे स्वास्थ्य मंत्री और बाकी सभी मित्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सिकल सेल के सारे मरीजों का राज्य भर में ये न केवल खोजबीन की है बल्कि उनका यथा योग्य इलाज का तरीका भी ढूंढा है। और उसका ही परिणाम है कि आज हमारे लिए आज हमारे सामने एक पक्ष भी आया कि बड़वानी वो जिला है जहाँ सर्वाधिक संख्या में सिकल सेल की हमारी मरीजों की संख्या पाई जाती। ऐसे में ये हमारे लिए चुनौती भी है और ये हमारी जागरूकता भी है कि हम छिपा नहीं रहे, हम जानकारी भी ले रहे हैं और जानकारी के साथ ऐसी भीषण बीमारी से लड़ने का हमारा सबका संकल्प भी है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से ये बीमारी का पता लगता है, और कुछ समय पहले महामहिम के साथ एक मंच में भी मैं था, सिकल सेल से पीड़ित बच्ची
जो योद्धा बनकर के इस बीमारी से भी बाहर आई थी, ठीक समय से ठीक से दवाई लेने के कारण से इस बीमारी से बाहर भी आया जा सकता है, यह विषय भी हमको मिला है। और खास करके जैसे हमारी शादियों में कुंडली मिलाने की परंपरा है, वर वधू की कुंडली, इसमें सिकल सेल के जेनेटिक कार्ड को भी मिलाना चाहिए, ताकि जाने अनजाने हमारे बीच में यह गलती ना हो कि इस बीमारी कारण से बीमार वाले दोनों पक्ष का विवाह हो जाए तो अगली पीढ़ी खराब हो जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर यह मौसम ने हमारी चुनौती जरूर खड़ी करी है, लेकिन मन की संकल्प शक्ति और दृढ़ हुई। किसी भी हालत में सिकल सेल की बीमारी से लड़ने का हमारा संकल्प पक्का है। महामहिम के आशीर्वाद से हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और मुझे मालूम है यद्यपि मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे कई राज्यों में बड़ी संख्या में इससे प्रभावित लोग हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य का संकट नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक संकट भी खड़ा करता है। परिवार का परिवार परेशान हो जाता है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने संकल्प किया कि 2047 तक किसी हालत में इस सिकल सेल को समाप्त करेंगे और इसीलिए लगातार अभियान चला रहे हैं। और उस अभियान के आधार पर मैं मान के चलता हूँ हम अपने सभी प्रकार की जांच कराते हुए रोग प्रबंधन, परामर्श, जन जागरूकता अभियान चारों स्तर पर लेकर के इसी प्रकार से विभाग की भी स्क्रीनिंग, रिपोर्टिंग और डाटाबेस ट्रैकिंग के माध्यम से राज्य में जो सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 1,06,00,000 नागरिकों की सिकल सेल की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 2 लाख से अधिक इसके वाहक चिन्हित किए गए। 29,173 सिकल सेल रोग से ग्रसित मरीज पाए गए हैं और सिकल सेल उन्मूलन के अंतर्गत 9 लाख से अधिक की जनसंख्या की स्क्रीनिंग करके मैं मान के चलता हूँ अकेले बड़वानी में हमने 21,000 से अधिक वाहक को ढूंढ करके 2,681 रोगियों को पहचान कर इनके उपचार की व्यवस्था की गई। मान के चलता हूँ कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, हमको निश्चित रूप से योग्य उपचार के माध्यम से हमारे मरीज भी अच्छे हो सकते हैं और इस बीमारी का भी अंत बहुत सरलता से कर सकते हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से अपने प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाएं बदली है और बीमारों के लिए भी लगातार हमारे अपने सभी प्रकार के प्रबंधन हो रहे हैं, विकास के मामलों में भी हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मान के चलता हूँ कि आज जागरूकता दिवस के अवसर पर हम अपने सभी प्रकार के इस अभियान के अंतर जोड़ने के सारे आयाम खोलेंगे। खास करके नवजात शिशुओं में सिकल सेल एनीमिया की 72 घंटे के अंदर विशेष जांच के लिए एम्स भोपाल में लेबोरेटरी की स्थापना भी की गई है और हमारी सिकल सेल एनीमिया निगरानी, स्क्रीनिंग, नियंत्रण, रोकथाम ये महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय इंदौर, भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में 2 सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना की गई है। कुल मिलाकर के हर हालत में हमारे लिए ये सिकल सेल के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ने के बराबर संकल्प है और मैं मान के चलता हूँ जब हम अपने जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं, ऐसे में ऐसी कोई बीमारी जिस बीमारी से हमारी भविष्य की पीढ़ी का भी एक अलग प्रकार की चुनौती के साथ उनका जीवन कष्ट में अगर जाने की संभावना है तो उससे बाहर लेने की आवश्यकता है। पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप ऐसी बीमारी जिस बीमारी का इलाज तो संभव है लेकिन इलाज से बड़ी जागरूकता की जरूरत है। और बड़वानी जिसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा जिला था, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुंभ लग गया हो। मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपका ये बैठा हुआ मन का संकल्प ये मैं मान के चलता हूँ कि बड़वानी में हर हालत में सिकल सेल को 0 पे ले जाके मानेगा। लेकिन बड़वानी, खंडवा, खरगोन, निमाड़ के साथ ये हमारा पूरा झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इस पूरे बेल्ट के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम हाथ में लिए हैं। आपकी जानकारी में है कि अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके ये जो नर्मदा से सिंचाई तो हो ही रही है,
लेकिन आने वाले समय में हमको ताप्ती का भी लाभ मिलेगा। इसलिए बड़े पैमाने पर उस सिंचाई का एक नया तो मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी में विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करती हूँ। दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली सिकल सेल एनीमिया भारत में जनजातीय आबादी को विशेष रूप से प्रभावित करती है। इसके विरुद्ध दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने की दिशा में इस दिवस का मनाया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। दशकों से हमारे आदिवासी समुदाय और पिछड़े क्षेत्रों में कई लोग सिकल सेल एनीमिया का कष्ट झेलते रहे हैं। बीमारी के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसार को रोकने के लिए समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग जांच द्वारा पहचान कर जेनेटिक काउंसलिंग का एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने का राष्ट्रीय संकल्प इस समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित लोगों के लिए एकीकृत उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर रोगियों को आवश्यक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत हो रहे प्रयासों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई जनजातीय समुदायों में बीमारी की पहचान समय पर हो रही है, जिससे इलाज और जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है। जब सभी हितधारक मिलकर एक सतत, समर्पित और मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करेंगे, तभी इस समस्या का जड़ से उन्मूलन संभव हो पाएगा। विकसित भारत के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि सभी देशवासी स्वस्थ हों। स्वस्थ नागरिक ही हमारे जीवन, अपने राज्य और हमारे देश की प्रगति में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। मैं भारत को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने के लिए सभी भागीदारों को एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह करती हूँ। आइए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब निरंतर एकजुट होकर कार्य करें। द्रौपदी मुर्मू। ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश जो अभी आपने सुना है। हमारे बीच में महामहिम उपस्थित हैं और कल महामहिम जी का फ़ोन आया कि 1:30 बजे भोपाल से चलना है बड़वानी के कार्यक्रम के लिए। तो मैंने कहा कि महामहिम कार्यक्रम तो कल है, अभी आज 1:30 बजे कैसे चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, आज रात में चल के इंदौर में रुकेंगे और फिर वहाँ से सुबह ही चल के, क्योंकि हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे, हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, उनको इंतज़ार न करना पड़े, इसके लिए बाई रोड भी यदि आना पड़ेगा तो हम उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी का अभिनंदन होना चाहिए। कितना किसी भी कार्य के प्रति समर्पण किसी व्यक्ति में हो सकता है, ये हम सब लोगों को सीखने का मौका मिलता है आपके इस अप्रोच के कारण। क्योंकि ये बीमारी वास्तव में 2023 में जब 17 राज्यों में सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम की लॉन्चिंग हुई, तो 17 राज्यों की लॉन्चिंग महामहिम के कारण प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल की धरती पर आकर किया था। शहडोल की धरती पर मिशन का शुभारंभ हुआ और वो पूरे 17 राज्यों में हुआ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24-25 में 90 लाख लोगों की स्क्रीनिंग होनी थी और 90 लाख के अगेंस्ट में 24-25 में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने 97 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की और पूरे देश में पहला स्थान का अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश को मिला, क्योंकि 90 लाख की जगह 97 लाख की स्क्रीनिंग की है। और स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्क्रीनिंग ज़रूरी इसलिए है कि उससे हमको ये पता चला कि मध्य प्रदेश में लगभग 29,000 लोग हैं जो सिकल सेल के रोगी हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो सिकल सेल के वाहक हैं और हमने 1,06,07 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करने के बाद जेनेटिक कार्ड 80 लाख से ज़्यादा लोगों का जेनेटिक कार्ड बना के उनके हाथों में देने का काम किया है। अभी आपने सुना कि रोग का पता चलना ज़रूरी है, रोगी कौन है, वाहक होना ये पता चलना ज़रूरी है। और फिर 20 से 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जिनकी शादी होती है
उनके बच्चों में ये रोग ट्रांसफ़र न होने पाए, इसके लिए जेनेटिक कार्ड का उसी प्रकार से मिलान जरूरी है जिस प्रकार से आमतौर पर शादी के पहले हम लोग बच्चे और बच्ची की कुंडली मिलाते हैं। कुंडली भर ना मिलाएं, हम जेनेटिक कार्ड भी मिलाएं, और जेनेटिक कार्ड मिलाएंगे तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये शादी करना उचित है कि ये शादी करना उचित नहीं है। और इसलिए मैं इस सारे कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को में कसावट लाने का काम आदरणीय महामहिम जी के कारण विशेष तौर से हुआ है, जिसके कारण डॉक्टर मोहन यादव जी भी रिव्यू करते रहते हैं ज़्यादा, हम लोग भी उसको देखते रहते हैं, हमारे अधिकारी भी लगातार दौड़ते रहते हैं, और हम लोगों ने 1,07,00,000 से ज़्यादा स्क्रीनिंग करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन अभी महामहिम को संतोष नहीं है, वो कह रहे हैं कि भैया 1,40,00,000 की स्क्रीनिंग होनी है। अभी आपने 1,07,00,000 की स्क्रीनिंग की है, तो बाकी लोगों के स्क्रीनिंग का क्या हुआ है? तो इसलिए आपके निर्देश पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से हम 100 दिन का अभियान शुरू करेंगे। 1 जुलाई से 100 दिन का अभियान, हमारी जो एमडी हैं एनएचएम की, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। 1 जुलाई से 100 दिन का अभियान वैसे ही चलेगा जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिन चला, और टीबी मुक्त भारत अभियान चला तो आज हमने जो परिणाम दिया है उसको भारत सरकार हमको अप्रिशिएट कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा कर रही है। तो 100 दिन का जब ये अभियान चलेगा तो हम 1,40,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर लेंगे, उनको कार्ड दे देंगे, और उसके बाद जो ये सिकल मित्र बने हैं, ये सिकल मित्र जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान में निक्षय मित्र बनते हैं, वैसे सिकल मित्र ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने। मैं आह्वान करना चाहता हूँ, सिकल मित्र का काम ये है कि जिनके जो वाहक हैं, जिनके पास वो कार्ड पहुँच गया है, अभी 80 लाख है, जब पूरा 1,40,00,000 की स्क्रीनिंग होगी तो और कार्ड बढ़ेंगे। आज 19 जून को विश्व सिकल दिवस के शुभ अवसर पर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्र की एक ऐसी बीमारी जिसको लेकर लंबे समाज संघर्षशील था, उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन उठाया है, और 2047 विकसित भारत में सिकल सेल आंदोलन करके जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान चल रहा है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी के मार्गदर्शन में और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में समस्त मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज में फैली इस बीमारी को लेकर एक अभियान चल रहा है, जिसको समाप्त करने के लिए पूरा सरकार काम में लगी है। ऐसे कई प्रकार के सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं, और इसी को लेकर यह अभियान आज बड़वानी विधानसभा के तलुंग ग्राम में शुरू किया गया। निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में संदेश गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी का आज आना तय हुआ था, परंतु मौसम की खराबी के कारण महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी नहीं आ पाई है, परंतु उनका संदेश हमको मंच के माध्यम से सभी जनता को सुनने को मिला है। और मौसम की खराबी के कारण मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी भी नहीं आ पाए थे, जिनका भी वर्चुअल जुड़कर उन्होंने जनता को और क्षेत्र की जनता को संदेश दिया है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जन जन के मन में सबका साथ और सबके विकास के आधार पर सरकार काम कर रही है। और ये अभियान निश्चित तौर पर 2047 के विकसित भारत में सिकल सेल उन्मूलन होकर ही रहेगा, और इसके अभियान में हम सब लोग काम कर रहे हैं।